जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले आ रहे हैं। दोस्तों, कवर्धा में गुरु जी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमत कथा करने वाले। कवर्धा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपके सामने गुरु जी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमत कथा करने वाले 28 जनवरी को। और इसी बीच गुरु जी 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार भी लगाने वाले। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को इस कथा के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे रहा हूं कि आखिरकार कवर्धा के कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। फिर अंत में मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को इस कथा के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार कवर्धा में गुरु जी कथा कब से करेंगे। दोस्तों, बता देता हूं गुरु जी की कथा कवर्धा में ना 28 जनवरी से 30 जनवरी तक होगी। 28 से 30 जनवरी तक गुरुजी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमत कथा करने वाले कवर्धा में शाम 4 बजे से। यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग 28 जनवरी से 30 जनवरी तक शाम 4 बजे गुरु जी की कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कवर्धा में गुरु जी दिव्य दरबार कब लगाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा गुरु जी की दिव्य दरबार कवर्धा में ना 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से गुरु जी 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से अपनी इच्छा तक महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। यदि आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। यदि बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरु जी फिर आपको बीच फिर से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। गुरु जी 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से कवर्धा में महादिव्य दरबार लगाएंगे। हम लोग बात करते हैं कि कवर्धा के कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे। दोस्तों, बता देता हूं कवर्धा शहर के अंदर ही एक जगह है घोटिया ग्राम। घोटिया ग्राम के पास ही एक जगह है नर्सिंग कॉलेज, जिसको मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, घोटिया ग्राम, कवर्धा जिला, छत्तीसगढ़। इसी स्थान पर गुरु जी 3 दिनों तक श्रीमद हनुमत कथा करने वाले हैं 28 जनवरी से 30 जनवरी तक। दोस्तों, बताना चाहूंगा ये जो जगह है ना, वो कवर्धा मुख्यालय से मात्र 2 से 3 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। यदि आप लोग कहीं रायपुर से आएंगे तो रायपुर से जो यहां तक की दूरी है वो लगभग 116 किलोमीटर की है। यदि आप लोग बिलासपुर से आएंगे ना तो बिलासपुर से जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की है। यदि आप लोग दुर्ग से आएंगे तो दुर्ग से जो दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर की है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप लोग भी इस कथा स्थल जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए ना आपके पास 2 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस के माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा यदि आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से आप लोग को थोड़ा दूरी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जहां पे कथा होगी कवर्धा को सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रायपुर से जो कवर्धा की दूरी है वो लगभग 116 किलोमीटर की है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। यदि आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं ना तो कवर्धा की सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कवर्धा से जो रायपुर की दूरी है ना वो लगभग 116 किलोमीटर की है। तो आप लोग को पहले रायपुर जंक्शन पे उतरना पड़ेगा, जो कि रायपुर जंक्शन काफी बड़ा स्टेशन है। यदि आपको रायपुर के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग बिलासपुर भी उतर सकते हैं। बिलासपुर से जो कवर्धा की दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की है। आप लोग को जो भी स्टेशन पास लगे आप वहां पे उतर सकते हैं। स्टेशन उतरने के बाद आप लोग को रायपुर से कवर्धा के लिए हर समय आप लोग को बस मिल जाएगा, जो कि बस के लिए आप लोग को रायपुर बस स्टैंड जाना पड़ेगा। रायपुर बस स्टैंड से आप लोग को कवर्धा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बस के माध्यम से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं बिलासपुर में उतरते हैं तो बिलासपुर जंक्शन से कवर्धा के लिए आप लोग को बिलासपुर बस स्टैंड से आप लोग को बस मिल जाएगा। बस के माध्यम से आप लोग कवर्धा जो है जा सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। दोस्तों, बस से जाना चाहते हैं ना तो आप लोग या तो पहले बिलासपुर आइए या फिर आप लोग पहले रायपुर आइए। और यदि आप लोग को कहीं कवर्धा के लिए बस मिल रही है तो आप लोग डायरेक्ट कवर्धा भी आ सकते हैं। यदि आप लोग रायपुर आते हैं या फिर बिलासपुर आते हैं, बिलासपुर या फिर रायपुर के लिए पहुंचने के बाद आप लोग को कवर्धा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी दोस्तों, यदि आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी से कहूँ आना चाहते हैं तो आप लोग फिर गूगल मैप के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते थे आप लोग कहीं दूर दराज से वहां आते हैं तो आपके लिए रुकने और खाने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा यदि आप लोग दूर दराज से वहां पे जाते हैं तो आपके लिए रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां के समिति तरफ से किया गया है। आप लोग को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये रहा इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आपको इस कथा के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कैसे तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।